हिंदुस्तान के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और मातृशक्ति को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आज हम चर्चा करेंगे करवा चौथ के त्यौहार की। 4 नवंबर कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत होगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व है। चूंकि इस बार बुधवार है, गणपति जी का दिन है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। बहुत मंगलकारी योग के साथ करवा चौथ का व्रत आ रहा है। जो चंद्रोदय जिसकी सब आप लोगों को प्रतीक्षा होती है, चंद्रोदय का समय रात्रि 8:16 पर चंद्रोदय होगा और चतुर्थी 4 तारीख को पूरी रहेगी और 5 तारीख को वो 6:14 तक सवेरे वो व्याप्त रहेगी। करवा चौथ का व्रत हम क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं? क्या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है? अभी हमने नवरात्र मनाए, मां भगवती की आराधना की। हमारे शास्त्रों में 3 चीज या 3 तत्व विशेष माने गए हैं: तन, मन और धन। नवरात्र तन का त्योहार थे, तन की शक्तियां थी, 9 शक्तियां। और शरद पूर्णिमा और करवा चौथ और अब जो आएगी अहोई अष्टमी, ये मन के प्रतीकात्मक पर्व हैं। जब तन स्वस्थ हो जाएगा, हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद धन के त्योहार आएंगे। माँ लक्ष्मी दीपावली के दिन आपके घर पर, प्रतिष्ठानों पर पदार्पित होंगे। अब मन क्यों? करवा चौथ के विषय में इतना बता दूं कि कुछ लोक कथाएं हैं जिनके आधार पर हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। लेकिन केवल लोक कथाएं ही नहीं, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा की शक्ति को ना धर्मशास्त्र झुठला सकता है, ना खगोल शास्त्र झुठला सकता है। वो साक्षात दिखाई देने वाले देव हैं, ग्रह हैं। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं, इसलिए उनका सीधा प्रभाव हमारे मनोमस्तिष्क पर पड़ता है। एक ही समय हम हंसते भी हैं, एक समय ऐसा आता है कि हम रोते भी हैं, उदास भी हो जाते हैं, कार्य करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो उत्साह के साथ हम उन त्योहारों को मनाते भी हैं। तो हमारे मन, बुद्धि और विवेक, इन सबको संचालित करने का कार्य चंद्रमा से होता है। चंद्रमा पर, जैसा आप जानते हैं, शोध भी बहुत होते हैं। सब लोगों की इच्छा होती है कि चंद्रमा पर हम जाएं। तो चंद्रमा हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गणपति उनके देव हैं। हमारे 3 अवस्थाएं भी होती हैं। एक जागृत अवस्था होती है जो हम दिन में विचरण करते हैं। एक हमारी सुप्त अवस्था होती है जो हम कुछ करना नहीं चाहते। एक हमारी स्वप्न की अवस्था होती है जो हम स्वप्न देखते हैं। इन सब का आपस में संबंध वो चंद्रमा से है। और हम जिस लोक में जीते हैं, जिस संसार में जीते हैं, जिस परिवार और परिवेश में हम अपना जीवन यापन करते हैं,
उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है वो होती है मन। मन से ही सारे रिश्ते हैं और मन से ही सारे रिश्ते नहीं हैं। पति पत्नी का संबंध ये मन का संबंध है और इसके आदि देव जो हैं, अधिपति जो हैं, वो भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और जानकी हैं। कई बार ये प्रश्न आता है कि चतुर्थी तो ठीक है, करवे का क्या संबंध है? माता जानकी से इसका करवे से संबंध है। देवी भगवती का उद्भव, उनका जन्म ये करवे से भी माना गया है, क्योंकि मिट्टी की तरह होता है, बिल्कुल पवित्र शुद्ध, जैसे ढांचो, जैसे ढालना चाहो वैसे ढल जाती है। एक स्त्री का जब विवाह होता है, मायके से अपने ससुराल आती है, वो उसका नया जीवन होता है, नया परिवेश होता है। लेकिन एक मिट्टी, एक सांचे के रूप में वो पूरे परिवार का पालन पोषण करती है, अपने बच्चों को संस्कार देती है। इसलिए उस मातृशक्ति की तुलना वो चंद्रमा की 16 कलाओं से मानी गई है और 16 कलाएं ही 16 श्रृंगार होते हैं, जो एक स्त्री करवा चौथ पर 16 श्रृंगार में भी सजती है। 16 श्रृंगार के बारे में आपको बता दूं, जो सर्वमान्य जो 16 श्रृंगार माने गए हैं, उसमें उट्टन, स्नान, वस्त्र, केश, काजल, सिंदूर, महावर, बिंदी, तिल, मेहंदी, सुगंध, आभूषण, पुष्प, मिस्सी, तांबूल यानी पान और अधर श्रृंगार या चूड़ियाँ, ये 16 श्रृंगार कहे गए हैं। ये 16 श्रृंगार 16 ही संस्कार हैं जो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को देते हैं। भगवान शंकर और पार्वती को आप केवल देव ना मानिए, ये श्रद्धा और विश्वास हैं। भगवान शंकर श्रद्धा के प्रतीक हैं और पार्वती विश्वास की प्रतीक है। आप इसको इस रूप में देखें कि पति श्रद्धा है, पत्नी विश्वास है, और श्रद्धा और विश्वास से ही परिवार चलता है। एक विश्वास और श्रद्धा। इसी तरीके से कहा भी गया है कि एको पतिव्रता एको पत्नी व्रता, यानी एक पत्नी एक पति। इन सब की अवधारणाएं हमारे परिवार को पल्लवित और पुष्पित करती हैं। एक शिव परिवार के रूप में जब भगवान शंकर और माता पार्वती होते हैं, जब कार्तिकेय जी का जन्म होता है, गणेश जी आते हैं, तब वो पूरा परिवार सत्यम शिवम सुंदरम होता है। सत्य होता है, शिव होता है और सुंदर होता है। ये सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा ही करवा चौथ का मांगलिक पर्व है। लोक कथाओं से हटकर मैं वैज्ञानिक बात आपको बताता हूं कि हम अपने मन को शुद्ध करें, अपने परिवार को शुद्ध करें, परिवार को संस्कार दें। यही सब चीजें करवा चौथ होती हैं। लक्ष्मी जी का प्रवेश ऐसे नहीं होता है। जब तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, उस घर में श्री देवी आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं, धन आती हैं। कई बार आपने देखा, और देखिए ये भी एक विडंबना है कि तन मन धन ये सबके पास नहीं होता। जिसके पास तन होता है तो मन नहीं होता, मन होता है तो धन नहीं होता है। तो हम यहाँ करवा चौथ के रूप में देवी भगवती के आगमन, लक्ष्मी जी के आगमन से पहले हम मातृशक्ति, अपने सौभाग्य, अपने अक्षय सुहाग की गणपति जी से कामना करती हैं, भगवती से कामना करती हैं कि हम परिवार में विश्वास और श्रद्धा के साथ रहें, संस्कारों के साथ रहें, सुख शांति और समृद्धि के साथ रहें। तो सुख शांति समृद्धि तब होती है जब मानसिक तनाव नहीं होता, मानसिक शांति हमें चाहिए होती है।
इसलिए हम जो है चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि चंद्रमा से सीधा सीधा संबंध हमारे मन का और मस्तिष्क का होता है। इसलिए हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर हम सुख शांति की कामना करते हैं। आपका पूरा परिवार, आप सुख शांति और समृद्ध हो, इन्हीं करवा चौथ की शुभकामनाओं के साथ हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।